गुड मॉर्निंग गाइस। ग्वालियर यूट्यूबर संगीता में आपका स्वागत है। और गाइस, ये मेरी संतान सप्तमी वाले दिन की वीडियो है जो बहुत लेट पहुंच रही है। लेकिन एक्चुअली में क्या था, ये मेरी पता नहीं कैसे मिस हो गई, तो बस आज मैं इसको डाल रही हूँ। तो माइंड मत करना आप। सबसे पहले मैंने इसमें गुड़ में पानी डाल के रख दिया था जिससे वो अच्छे से घुल जाए डेली उसके। फिर हम इसमें सौंफ डाल देंगे। सौंफ डालने से इसका जो पूड़ी या हम पुए बनाते हैं उनका फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ जाता है, बहुत टेस्ट मतलब बढ़ जाता है, अलग ही टेस्ट होता है। एक बार आप लोग ट्राई करके देखना। फिर मैंने यहाँ पर 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है क्योंकि मेरे घर के लिए 2 कटोरी मुझे सफिशेंट लग रहा था। तो बस हम मिक्सर की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं जिससे इसमें एक भी लम्प्स ना रहे। फिर मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा आटा और मिलाया। ये लग रहा था कि पतला लग रहा है क्योंकि डेली नहीं बनती ये चीज़ें, तो थोड़ा सा मेजरमेंट भी ऐसा नहीं है कि एक्चुअल मतलब हो। तो बस मैंने इसको मिक्स करके देख रही थी कि एक तो गीला ना हो, ज़्यादा मीठा होगा तो भी नहीं बन पाएंगे। तो मुझे डर भी लग रहा था कि मैं बहुत दिनों बाद पुए बना रही हूँ, तो बहुत जल्दी होती है सुबह का क्योंकि काफ़ी टाइम होता है। तो बस मैं धीमे धीमे आटा घोलती जा रही थी इसमें क्योंकि मुझे काफ़ी पतला बैटर लग रहा था, मेरे लग रहा था कि पानी ज़्यादा डल गया है। तो बस मैं इसको मिला रही थी और मिलाते मिलाते इधर मैंने कढ़ाई में तेल भी गरम करने रख दिया था। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पुए डालेंगे। तो ये पुए मेरे मतलब फिट नहीं बैठ रहे थे, तो मूड भी ख़राब हो रहा था कि ये परफेक्ट नहीं हो रहे थे। क्या रीज़न है, क्या रीज़न है। तो फिर समझ में आया कि ये कढ़ाई है वो सही नहीं है। पुए के लिए जो कढ़ाई होती है वो उसका बेस एकदम से नीचे से फ्लैट होना चाहिए। तो बस यहाँ मेरे भारत के नक्शे टाइप के पुए बन रहे थे। मैंने बस भोग के लिए पुआ बना लिया। फिर मैंने दिमाग लगाया कि मुझे पूड़ी बना लेनी चाहिए, और क्योंकि पूजा के लिए लेट हो रही हूँ तो बस मैंने भोग के लिए पुआ बनाया जो आप लोग देख रहे हैं कढ़ाई में। मैंने अपना इरादा बदल दिया, टाइम ख़राब करने से अच्छा है कि जो काम हो वो कर लूँ। तो मैंने इधर आटा लगा लिया था, मीठा जो घोल था उसी को मैंने आटे में मिक्स कर लिया था और उसी से मैंने आटा मार लिया था जिससे मेरा वो पेस्ट भी काम आ जाए। तो यहाँ पे मेरे देखिए पुए बन रहे थे। फिर लास्ट में एक तो सही भी बन गए थे पुए, आप लोग जैसे देख रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं किस दिन फ्री होंगी तो मैं फिर बाद में नाश्ते में पुए बना लूँगी इस बैटर का जो बचेगा उसका। तो देखिए यहाँ पर पुए मेरे परफेक्ट बनने लगे थे, पर इरादा बीच में बदल दिया था कि नहीं मैं तो पूड़ी बनाती हूँ जल्दी जल्दी बन जाएंगी क्योंकि इधर पूजा का भी जो मुहूर्त होता है वो निकल रहा था। तो बस मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, 2-3 पुए बनाने के बाद ये विचार रख लिया और उधर आटा लगाने लग गई थी। तो यहाँ देखिए मैं, क्योंकि जो होता है ना वो काम अपन छोड़ भी नहीं सकते, तो मैंने फटाफट से आटा लगा के पूड़ियाँ भी तल ली और यहाँ पर आ गई थी क्योंकि देखा कि बहुत कम टाइम रह गया है। तो फटाफट से थाली लगाई, साड़ी बांधी और भगवान के आगे जो गणपति बैठे हैं वहीं मैंने शिव पार्वती की मूर्त रख ली थी। वैसे इसमें मिट्टी की मूर्त बनाते हैं, तो मैंने उनका परिवार था शिव पार्वती का, तो वो रख लिया था। और गोलू को भी बिठा लिया था कि आप भी देखो कैसे पूजा करते हैं, आगे जाके कभी जरूरत पड़े तो होना चाहिए ना बच्चे को कि मम्मा करती थी तो कुछ आइडिया था। तो यहाँ मैंने सारा श्रृंगार उनका कर दिया है। पहले उनको महावरा लगा दिया था, बाद में मैं लगा रही थी क्योंकि पहले भगवान को अर्पित करो उसके बाद अपन लगाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही थी क्योंकि मेरे पूजा करने के मुहूर्त में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। सुबह का वक्त इतनी जल्दी भागता है, तमाम काम रहते हैं। तो बस जल्दी 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 मैं कहानी को पढ़ने की सोच रही थी कि महावर लगाऊं फिनिश करूं। तो बस मैं पूजा की सारी विधियां एक ही सामान जोड़ना, और मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प कर देती है क्योंकि बेटियां होती हैं हेल्प, वास्तव में हेल्पफुल होती हैं क्यों। और देखिए यहाँ पर ये दोपहर का वक्त है, तो बस मैंने वहाँ पूजा वूजा फिनिश करी। फिर मैंने यहाँ रूम में देखा तो कितने सारे कपड़े पड़े थे जिसको मैं कहीं घड़ी नहीं कर पा रही थी। तो बस यहाँ मैं कपड़े लगाए, उसके बाद तुरंत ही चाय का टाइम हो गया तो बस मैं चाय बना के लाई और थक गई थी यार क्योंकि पूरा दिन व्रत था। और चाय पीने के बाद अब मैंने लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए। पूरे दिन मैंने आपसे बिल्कुल बात नहीं करी, मुलाकात नहीं करी, तो बस मैं फ्री होकर आपसे बात कर रही थी। फाइनली मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिल गया और आप लोग बप्पा को भी लाइक नहीं कर रहे, इट्स नॉट फेयर। तो बस यही कह रही हूँ कि बप्पा को तो लाइक करो, वीडियो आप लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो लाइक करने में क्या जाता है यार, एक बटन ही तो दबाना है। हमारा आपका जो कनेक्शन है वो लाइक और सब्सक्राइब से ही तो होगा। और यूट्यूब पे तो आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आप फैमिली हो तो फैमिली को तो सपोर्ट करना ही चाहिए ना। तो बस यही कहना था मेरा। और आज मेरी ब्लॉग में आपको एक नई
संतान सप्तमी जो मैं व्रत रहती हूँ अपने बेटे के ऊपर उठाया था। सच में यार मैं अपनी एक कहानी बताना चाह रही थी कि मैं पहले इस व्रत को नहीं जानती थी, ना मेरे मायके में होता है। मेरे को मेरे मतलब ससुराल पक्ष से मेरी मतलब कहना चाहिए मेरी देवरानी और उन लोगों ने स्टार्ट किया था, तो मैंने उनके साथ एक बार रखा। और जब मैंने रखा तो दूसरी बार में मुझे वास्तव में अनबिलीवेबल मेरे साथ हुआ। मेरे बेटा नहीं था और मुझे भगवान ने वास्तव में चमत्कार था, जो पॉसिबल नहीं था वो मुझे दिया। तो मैं तो इस व्रत को कभी नहीं छोड़ सकती। तो बस मैं उन्हीं लेडीज़ों के बारे में कहूँगी, उन्हीं परिवार के बारे में, कि अगर आप लोगों के साथ ऐसी कुछ है तो आप मेरे से या मेरे कहने से एक बार इस व्रत को चालू करके रखो। एक बार इस व्रत को करना आप लोग पूरी श्रद्धा से। आप माँ पार्वती की, शंकर जी की आराधना करोगे तो भगवान तो वैसे भोलेनाथ तो वैसे ही भोले हैं, वो तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो बस एक बार आप मेरे कहने से व्रत को रखना और देखना आपकी इच्छा मनोपूर्ण जरूर पूर्ण होगी। और मनोकामना तो सभी की भगवान करते ही हैं, देर जरूर लगती है और कहते ना देर सवेर होता है लेकिन काम होता है। तो मैं तो इसी रास्ता पे चल रही हूँ और आपको मेरे गणपति का पहला, दूसरा, तीसरा मैं इसी टाइप से उनकी सेवा कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं आता, मुझसे बराबर गलतियाँ हो रही होंगी, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी कोई वो नहीं हूँ, बहुत पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, पता नहीं क्या जैसी मुझ पे बन रही है रूखा सूखा उनका भोग लगा देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ दोनों टाइम की आरती पूजा। तो बस, और सडनली क्या हुआ, मुझे ध्यान आया कि मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि ये पूजा आज बहुत कम समय के लिए थी, 12 बजे तक ही, और 11:15 पे मुझे टाइम देखा मैंने कि जल्दी जल्दी में 12:15 है, सारी तैयारियां करनी है, पूजा भी इसी में ख़त्म करनी है, साड़ी का भी पूरा जो भी है पहनना उड़ना जो भी था तैयार होना, तो बस जल्दबाजी में। लेकिन यार बहुत अच्छे से बनाती है वो, अपनी तो बहुत अच्छी बनाती है और उसने ये सब पता है किसी से गाइड नहीं किया, नेट से सीख सीख के, पता नहीं बच्चे होते ना इंटेलिजेंट आजकल के, तो बस फ़ोन पे देख देख के कुछ कुछ करती रहती है और हमेशा उसकी शिकायत रहती है कि आप मुझ पर तैयार नहीं होती। और मुझे तैयार होने का सच बोल रही मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। तो बस आप लोगों से इतना ही कहना था। सच में अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे हों और आपको मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो मेरा हक बनता है, तो आप मेरी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती है एक नई वीडियो में एक नई अच्छी कहानी या फिर अच्छी दिनचर्या के साथ। आई होप आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए बाय।